नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रमा सर्वे पर स्वागत। गोधुली बेला। मैं अपने एक करीबी रिश्तेदार को छोड़ने पटना रेलवे स्टेशन जा रहा था। मैं अपने गंतव्य से कुछ ही दूरी पर था, मेफेयर रेस्टोरेंट के पास, और ट्रेन कहीं छूट न जाए, थोड़ी जल्दीबाजी में भी था। तभी एक अधेड़ सा व्यक्ति मेरे कार के आगे आ जाता है। खुदा का शुक्र है कुछ अनहोनी नहीं हुई। मैं काफ़ी गुस्से में आ गया और उसे बोल पड़ा, कुछ देख कर चला करो, अंधे हो क्या। उस समय कुछ अपशब्द भी मैं उसे बोल पड़ा था। जब वो मेरी तरफ मुड़ा तो मैं स्तब्ध था, ग्लानि से भरा हुआ। एक आकृति की आंखों की, पर शायद रोशनी नहीं थी उस व्यक्ति के पास। वह व्यक्ति खड़ा था। मैं तुरंत पूछ बैठा, कहाँ जाना है बाबा। मैं अपनी ग्लानि को ढकना चाहता था शायद। बेटा, जंक्शन जाना है, मेरा बेटा आज ट्रेन से आने वाला है। मैं उन्हें तुरंत अपनी कार में बैठने का आग्रह किया और बैठाकर जंक्शन आ गया और आज फिर ऑफिस से लौट रहा था। राजवंशी नगर हनुमान मंदिर के पास एक सुंदर सा आयोजन था। एक प्यारी मनमोहक आवाज ने जादू सा कर दिया मुझे। लोग भी खींचे से उधर बढ़े जा रहे थे। हम भी उस मधुर आवाज के आकर्षण से बंध गए और ड्राइवर से आग्रह लिया और गाड़ी रोककर उस सुरीली लय में डूब गया। भजन संध्या थी। भजन गाने वाली सारी दुनिया से बेखबर स्तब्ध मुग्ध कर रही थी वो लड़की। लेकिन जैसे ही उसे देखा, मन को बहुत पीड़ा का एहसास हुआ मुझे। मधुर गीत में डूबी प्यारी सी बालिका आंखों की रोशनी इस जन्म में कहीं छोड़ आई थी। उसका दर्द अपने सीने में महसूस हुआ। एक ओर जहां सब खुश होकर गीत पर झूम रहे थे, नाच रहे थे, वहीं उसकी पीड़ा से दुखी मन विधाता के क्रूरतम फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैं इतना सम्मान पर जिंदगी का कोई रंग नहीं देखा। तालियां बजाते असंख्य हाथ, लेकिन कोई भाव भंगिमा नहीं। पीड़ा से दूर भक्तिमय संगीत में डूबी, खुशी या गम से दूर किस भाव को महसूस कर जिंदगी जी रही है, अनुमान ही नहीं हो रहा था। उसके अभिशप्त जीवन से मन संवेदनाओं से भर गया मित्रों। पर उसके लिए यह जीवन ईश्वर भक्ति के लिए समर्पित था। जी हाँ मित्रों, मेरे जीवन की दोनों एक मर्म स्पर्शी घटना जो आज भी मुझे झकझोरती है, मैं आप लोगों के बीच साझा किया हूँ। अपने आसपास हम ऐसे कितने ही दिव्यांगों से मिलते हैं जहां हम स्वयं को बौना महसूस करते हैं मित्रों, जो शारीरिक पीड़ा को दरकिनार करके सपनों को साकार करने के लिए झूठ के पीछे पड़े रहते हैं। उनके लिए दिव्यांगता रास्ते का कांटा नहीं, वरन जिंदगी का हिस्सा हो जाती है। इनका जीवन अभिशप्त और बोझ नहीं, इन्हें हमारे प्यार और विश्वास की जरूरत पड़ती है मित्रों। ऐसी दिव्यांगता से हमारा परिचय कदम कदम पर होता रहता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे हम अपने जीवन से खुश नहीं हैं, शिकायतें करते रहते हैं। विधाता से हमारी शिकायतों का पिटारा भरा रहता है। हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। पर सोचिए, जिन्हें यह संपूर्ण शरीर ही नहीं मिला हो, वो कैसा महसूस करते होंगे, कैसा रसहीन जीवन व्यतीत करते होंगे। वो मात्र वैभव के लिए, सुविधाओं पाने के लिए, छोटी छोटी वस्तुओं के लिए हम छटपटाते लगते हैं, बेचैन हो जाते हैं हम। पर अमूल्य इन अंगों की कमी कितना बेचैन कर देती होगी इन्हें। ये उनसे पूछिए जो अधूरा जीवन जी रहे हैं अपनी संपूर्णता इच्छा शक्ति के साथ। अपने आसपास हम ऐसे कितने ही दिव्यांगों से मिलते हैं जहां हम स्वयं को बौना महसूस करते हैं मित्रों। मेरी भी यह उपरोक्त दोनों घटनाओं में कुछ ऐसा ही महसूस किया था। मैं अपने दोनों हाथों से हम जो नहीं कर पाते वे एक हाथ से कर देते हैं। हम जो आंखों से भी नहीं देख पाते वो बंद आंखों से भी ढूंढ लेते हैं। शारीरिक पीड़ा को दरकिनार करके सपनों को साकार करने के लिए जूझ पड़ते हैं। ये अपना दर्द, अपनी पीड़ा दिखाए बिना ही जो खामोशी से अपने सपने पूरा करना जानते हैं, उनके लिए ऐसी दिव्यांगता रास्ते का कांटा नहीं, वरन जिंदगी का हिस्सा हो जाती है मित्रों।
ईश्वर से शिकायत तो उन्हें भी होती होगी, लेकिन अपनी किस्मत और ज़िंदगी की कमी से समझौता कर लेते हैं वे। एक अडिग प्रतिज्ञा अपने से करते हैं वे, और ज़िंदगी को मजबूती के साथ जीते हैं वो। हार और निराशा जैसे शब्द वे अपने जीवन से निकाल देते हैं। कितना दृढ़ मनोबल होता होगा जिससे वे उन कार्यों को अंजाम दे देते हैं जिन्हें सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं पाता। ईश्वर की दी गई कमी से जब उबरते होंगे तो उन्हें दुगने उत्साह से, हौसले से जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपने को तैयार करते होंगे। इतना सामान्य नहीं होता होगा, लेकिन सतत परिश्रम से शोहरत पा ही लेते हैं ये। कितने ही दिव्यांगों के हौसले को, बुलंदियों को, ऊंचाइयों छूते हुए मैंने देखा है। मनोबल को मजबूत करके आगे बढ़ने की जो ललक वे अपने अंदर उत्पन्न करते हैं, वह काबिल तारीफ है मित्रों। ईश्वर ने यदि उनसे कुछ छीना है तो वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने को संतुष्ट करना जानते हैं। एक आत्मविश्वास उनके अंतरात्मा में प्रकट हो, उनके भावों को जगाकर कुछ अद्वितीय करने की प्रेरणा उत्पन्न करता है, और वे अपनी दिव्यांगता को जिंदगी का हिस्सा समझकर सामान्य जीवन से भी अलौकिक कर गुजरते हैं। अपने अभाव से वे स्वयं को कमज़ोर नहीं होने देते, वे अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं और दिव्यांगता को अपनी मजबूरी नहीं बनने देते। मूक होकर भी सब कुछ बोल जाते हैं, बधिर होकर सब सुन लेते हैं। जी हाँ मित्रों, अद्भुत अद्वितीय दिव्यांगों को किसी की सहानुभूति की भी आवश्यकता नहीं होती मित्रों। देखा है ऐसे दिव्यांगों को जो अपना दर्द छिपा जाते हैं और सामान्य जीवन वालों के लिए मिसाल बन जाते हैं। जीवन जीने की कला उन्हें खूब आती है। कुछ दिव्यांग अपने हौसलों की उड़ान रोक नहीं पाते, स्वयं को लाचार, कमज़ोर नहीं मानते और आसमान को अपनी मुट्ठी में भर लेना जानते हैं। हाँ मित्रों, इंसान की शक्ति उनकी आत्मा में होती है, और आत्मा कभी विकलांग नहीं होती मित्रों। आत्मा कभी विकलांग नहीं होती है। प्रतिभा गजब की, साहस अदम्य है, यम को भी हराने की इनमें ताकत है। दे देते चुनौती उसे ईश्वर भी, अगर टकराएं तो विकलांग नहीं दिव्यांग है ये। छीन ली गई नज़र इनसे, श्रवण क्षमता छीन ली गई, हाथों को दोषित कर दिया और चलन क्षमता छीन ली। सब छीन कर जो खुश हुआ था वो नृत्य तांडव कर रहा, इसने भी छीना दर के उसके रहस्य को चुनौती दे दिए। विकलांग नहीं ये दिव्यांग है ये, विकलांग नहीं ये दिव्यांग है ये। बहुत बहुत धन्यवाद।